Welcome to Webline. नेथर किंग जियानियो को पानी से बाहर निकालकर किनारे पर लाता है और उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे रहा था। तो जियानियो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। तो नेथर किंग जादू की मदद से पहले तो उसके कपड़े बदल देता है। जियानियो उससे पूछती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तो नेथर किंग कहता है कि तुम मेरे बच्चे को इतनी डेंजरस सिचुएशन में कैसे डाल सकती हो। मैं अपने बच्चे को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। जियानियो कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कहते ही वो शुरुआत से लेकर अब तक की सारी बातें उसे बता देती है। नेथर किंग पानी में कुछ स्पेल करता है तो पानी में से रोर की आवाज़ आती है। जियानियो तो डर जाती है। नेथर किंग कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। जियानियो उससे पूछती है कि पानी के अंदर क्या है। तो नेथर किंग कहता है कि कुछ नहीं, अगर हम उस पानी के अंदर के भूत के साथ पंगा ना ले, इसी में ही हमारी भलाई है। जियानियो को अचानक से ही ख्याल आता है कि उसके अंकल ने उसे इसी पानी के भूत के साथ बेच दिया था। वो गुस्सा होकर अपने अंकल के पास जाने लगती है। तो नेथर किंग उसे रोकते हुए कहता है कि कहाँ जा रही हो। जियानियो कहती है कि मुझे अभी जाना होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रुक सकती क्योंकि तुमने और चिंगयुन ने एक डील की है। नेथर किंग कहता है कि वो डील मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती। तो जियानियो कहती है कि अगर ये बच्चा नहीं होता तो मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं होता। मैं तो शुरुआत से ही तुम्हारा खिलौना थी ना। एक बार इस बच्चे को पैदा हो जाने दो, फिर तो मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। फिर तो तुम उस लड़की के साथ घूमते रहना। नेथर किंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो जियानियो कहती है कि तुम मुझे टच मत करो। नेथर किंग कहता है कि तुम्हें ये पसंद आया। जियानियो कहती है कि तुम दूसरी लड़की को जिस हाथों से टच करते हो उन्हीं हाथों से मुझे मत टच करो, मैं जा रही हूँ। नेथर किंग कहता है कि वो कोई इंसान नहीं थी पर मेरी बनाई हुई पेपर की गुड़िया थी। तो जियानियो तो शौक हो जाती है। वो उसे फिर से पूछती है कि क्या कहा। तो वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें पेपर की गुड़िया बनाना सिखा सकता हूँ। इतना कहते ही वो आगे जाने लगता है। तो जियानियो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही आग के पास बैठे थे। जियानियो थोड़ी सैड थी कि उसके अंकल आंटी ने कुछ पैसों के लिए उसे भूत को बेच दिया। नेथर किंग उसे परेशान होता हुआ देखकर उसे माथे पर मारता है और पूछता है कि तुम क्या बीमार हो। तो वो उसे पूछती है कि पानी के अंदर क्या चीज़ है, उसके बारे में तुम मुझे बताओ ना। नेथर किंग कहता है कि मेरे पास आओ। तो वो उसके पास आ जाती है। नेथर किंग उसे अपनी गोद पर बिठा लेता है। जियानियो कहती है कि ये क्या कर रहे हो। नेथर किंग कहता है कि तुम आग के पास बैठो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। नेथर किंग फिर उसे कहता है कि जो चीज़ पानी के अंदर है दरअसल में मैं उससे लड़ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ही टाइम पर दो चीज़ें नहीं कर सकता, तुम्हें बचाना और उन ज़ॉम्बी के साथ लड़ना। दरअसल में वो एक ज़ॉम्बी है, उन्हें जिंदा पानी में फेंका गया था जिसके कारण वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। जियानियो कहती है कि फिर तुम उन ज़ॉम्बी को नेथर वर्ल्ड में या फिर नेथर कोर्ट में भी तो ले जा सकते हो ना। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा राज सिर्फ स्पिरिट यानी कि आत्मा पर ही है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पर अचानक से ही हुरू की आत्मा आ जाती है। जियानियो तो उसे देखकर डर जाती है। नेथर किंग उसे गले लगाता है और कहता है कि डरो मत, वो बस एक छोटी सी आत्मा है, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो जियानियो थोड़ा डरते हुए उसे पूछती है कि तुम कैसे मरी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो हुरू कुछ बड़बड़ करती है। तो नेथर किंग कहता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो, ये लड़की मेरी है। अगर तुमने इसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियानियो सोचती है कि कौन है तुम्हारा, मैंने कब कहा। फिर वो नेथर किंग से पूछती है कि ये हुरू मुझे क्यों फॉलो कर रही है। तो नेथर किंग कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा बेटा है, उसकी आत्मा है, तो तुम्हारी बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गई है, इसलिए सारे घोस्ट तुम्हें फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा बेटा चाहिए। नेथर किंग हुरू से कहता है कि अगर तुम्हें पुनर्जीवित होना है तो तुम नेथर कोर्ट में जा सकती हो। हुरू कहती है कि मैं उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी, वो मुझे बाहर ले गया और उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पिला दी। जब मैं उठी तो मैं एक लाश बन चुकी थी। नेथर किंग कहता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो ऑर्गेनिज्म, किडनी वगैरह सब कुछ गायब है। जियानियो कहती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो कौन था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नेथर किंग जादू की मदद से हुरू को गायब कर देता है। जियानियो कहती है कि तुमने उसे कहाँ भेजा। तो नेथर किंग कहता है कि
डरो मत, वो सेफ जगह पर ही है। वैसे तुम्हें क्या सोना है? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो नेथर किंग कहता है कि फिर हम लोग कुछ मीनिंगफुल चीज़ें करें। वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो जियान्यू ऐसे खड़े खड़े ही सो जाती है। नेथर किंग उसे ठीक तरह से सुला देता है एंड उसे कवर भी कर देता है। जियान्यू सोचती है कि मैं यहाँ पर ऐसे कैसे सो सकती हूँ। अगले दिन जब वो उठती है तो उसने फिर से ब्राइड के कपड़े पहने हुए थे एंड उसके सामने ये तीनों खड़े थे, इनिन, चिंग्यून एंड चियान। इनिन पूछती है कि तुमने ये दुल्हन का ड्रेस क्यों पहना है? तो जियान्यू कहती है कि पूछो ही मत। फिर वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर नेथर किंग नहीं था। तो वो सोचती है कि नेथर किंग चला गया है, मुझे युवान के बारे में इन सभी लोगों को नहीं बताना है, वरना ये सभी लोग चिंता में आ जाएंगे। जियान्यू इन सभी से कहती है कि कल रात मेरे अंकल आंटी ने कुछ पैसों के लिए मेरी घोस्ट वेडिंग करवानी चाहिए, पर लकीली मैं बचकर आ गई। चियान कहता है कि वो लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं। चिंग्यून पूछता है कि कल तुम्हारी घोस्ट वेडिंग थी, वो घोस्ट तुमसे तो कहीं पावरफुल ही होगा, तो तुम वहाँ से बचकर कैसे भाग आई? अब वो उसकी ओर ध्यान से देखने लगता है। जियान्यू भी डर रही थी कि कहीं इसको शक तो नहीं हो गया ना। आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दो।